Very good morning to everyone. I am Anush Tomar and I welcome you in English Toppers Academy. We were continuing with the chapter 1, and in the chapter 1 we had classified the different forms of verb, different uses of verb. So we will continue this chapter, and today we will learn about the use of modal auxiliary, and our keywords would be should, must and ought to. So as you know that should, must and ought to, these three keywords are very much important as far as modal auxiliaries are concerned. So let's start the class. Basically, should is used. I have already told you the different uses of should, but here we have a very general use of should as far as हिंदी वर्ड इज कंसर्न चाहिए. हिंदी में जब होता है चाहिए तो वहां पे शुड का यूज होता है, और इसे इंग्लिश में अगर हम शो करते हैं तो क्या हो जाएगा? मॉरल ऑब्लिगेशन. टू शो मॉरल ऑब्लिगेशन. मॉरल ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है कि नैतिकता दिखाने के लिए कोई एक नॉर्मल स्टेटमेंट, जैसे हम लोग हिंदी में बोलते नहीं कि उसे बड़ों की का कहना मानना चाहिए, यानी या उसे अपने टीचर्स का सम्मान करना चाहिए. तो इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं वो शुड में आते हैं. तो इसके एग्जांपल्स हम देख लेते हैं. पहला देखिए, वन शुड लव one's motherland. सेकंड क्या है? देखिए, वन शुड लव वंस मदरलैंड. सेकंड में देखिए क्या है? सेकंड में है आपका वी शुड obey our parents. तो यहां पे देखिए शुड यहां पे भी आया है. तो दोनों में जो यूज है वो क्या है? टू शो मॉरल ऑब्लिगेशन. इसका यूज यहां पे होता है. एक और एग्जांपल देख लेते हैं. You should learn your lessons daily. तो यहाँ पे मॉरल ऑब्लिगेशन इसमें तीनों जो एग्जांपल्स हैं उसमें आ गया. फिर नेक्स्ट जो हमारा है वो है मस्ट. एंड मस्ट इज यूज फॉर कंपल्शन. टू शो कंपल्शन. कंपल्शन का मतलब मजबूरी. मतलब कोई भी काम अगर हम करते हैं और उसको हमें करना ही पड़े तो उस कंडीशन में होता है. बेसिकली यहाँ पे अगर समझने के लिए आपको चाहिए तो यहाँ पे जो हिंदी में चाहिए शब्द होते हैं लास्ट में, जैसे तो वहां पे आप इसको आसानी से पहचान सकते हैं. और यहाँ पे अगर आप पहचानना चाहें तो अवश्य चाहिए. ये मतलब एक समझाने के लिए आपको हमने बता दिया. तो जैसे देखिए यहां पे एग्जांपल्स देखते हैं. ही मस्ट गो टू मार्केट. नंबर 2, दे मस्ट गिव दिस examination.
they must give this examination. और ऐसे ही एक और देख लेते हैं, we must go to watch the Taj. तो यहाँ पे देखिए तीनों एग्जाम्पल से मस्ट आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अवश्य चाहिए के रूप में टू शो कंपल्शन यहाँ पे है। अब थर्ड वाला जो है आपका वो आता है ought to and should both are nearly equal but there is a slightly difference between these two। देखिए यहाँ पे मॉरल ऑब्लिगेशन शो होता है और यहाँ पे मॉरल ऑब्लिगेशन विद ड्यूटी, टू शो moral obligation with duty। ठीक है, तो विद ड्यूटी का मतलब है थोड़ा सा और इससे जो है एक्सट्रीम में जाके, एक्सट्रीम का मतलब आप समझ रहे ना, एक्सट्रीम में जाने का मतलब हो गया कि जैसे पहला एग्जांपल आप ले लीजिए, सॉरी, जैसे he ought to worship in the temple। तो यहां पे देखिए ought to आ गया, वर्शिप इन द टेम्पल मॉरल ऑब्लिगेशन को शो कर रहा है ड्यूटी के रूप में। नंबर 2, वी ought to respect our teachers। तो यहां पे भी आपका मॉरल ऑब्लिगेशन शो कर रहा है। और एक थर्ड एग्जांपल हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे है they ought to perform the prayer। they ought to perform the prayer। तो यहां पे भी आपका ये आपके एग्जांपल्स हो गए। तो इसमें देखते हैं, पहले एक बार फिर से रिकैप करते हैं। जब हिंदी में जैसे सिंपल चाहिए आता है तो वहां पे इसका शुड का यूज होता है टू शो मॉरल ऑब्लिगेशन। वन शुड लव वंस मदर लैंड, वी शुड ओबे अवर पेरेंट्स, यू शुड लर्न योर लेसन्स डेली। इसके बाद देखिए मस्ट आ गया, मस्ट में अवश्य चाहिए होता है टू शो कंपल्शन, मतलब जो मजबूरी हमारी होती है कोई काम करने की, उसको दिखाने के लिए। जैसे ही मस्ट गो टू मार्केट, दे मस्ट गिव दिस एग्जामिनेशन, वी मस्ट गो टू वॉच द ताज। ought to में देखते हैं टू शो मॉरल ऑब्लिगेशन में विद ड्यूटी, ही ought to worship in the temple, we ought to respect our teachers, they ought to perform the prayer। So this is enough for today. Thank you for watching the video. Please like, subscribe and share this video. Thank you. Have a great day.